नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बेरोजगार शब्द भारतीय भाषाओं का शब्द नहीं है। हिंदी में रोजगार के लिए उद्यम शब्द आता है और क्योंकि यहाँ की सामाजिक रचना बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार आदि अनेक व्यवसायों पर आधारित थी, तो यहाँ बगैर उद्यम के तो किसी के रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अतः बेरोजगारी शब्द यहाँ बना ही नहीं। यह शब्द फारसी भाषा के रोजगार शब्द का विलोम शब्द है। उद्यम का विलोम शब्द निर्माण करने की भारत में कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ सभी लोग उद्यमशील थे। इस बात से आप भले ही सहमत ना हो कि आतंकी किसी एक संप्रदाय के लोग होते हैं, लेकिन यह बात आपको माननी पड़ेगी कि बेरोजगार अधिकांश एक ही संप्रदाय के लोग होते हैं। गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बस्ती चाहे किसी भी संप्रदाय की हो, लेकिन उसमें कपड़ों पर प्रेस करने वाला व्यक्ति या महिला एक निश्चित समुदाय के ही होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फलों के कारोबार पर भी एक निश्चित संप्रदाय का आज कब्जा हो चुका है, जो धीरे धीरे अब सब्जियों पर भी प्रभावी होता जा रहा है। किसी भी प्रकार के मिस्त्री हो या फिर पत्थर टाइल्स लगाने वाले, सब आपको इस एक निश्चित संप्रदाय से मिलेंगे। पंचर से लेकर ऑटो रिक्शा कारोबार तक में एक ही संप्रदाय के बच्चे, बूढ़े और जवान आपको फैले नजर आएंगे और यही कारण है कि वह कभी बेरोजगारों के आंदोलन में शामिल नहीं दिखाई देते। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वह ऐसे बेमतलब के आंदोलन में अपना कीमती समय बर्बाद करें। वह गंदे कपड़े पहनकर कमाते हैं और फिर अच्छे कपड़े पहनकर अपनी फर्स्ट क्लास बाइक पर फर्राटे मारते हुए अपने दूसरे एजेंडे पर काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी ओर हैं वह संप्रदाय जो पकोड़े तलने का मजाक उड़ाता है और सरकारी नौकरी के अलावा किसी भी काम को रोजगार मानने से ही इनकार कर देता है। उसे न तो फल सब्जी बेचने जैसा व्यवसाय पसंद आता है और न ही धोबी और प्लम्बर जैसे कारीगर बनना ही उसे भाता है। उसे चाहिए बस सरकारी नौकरी, अन्यथा वह स्वयं को जबरदस्ती बेरोजगार घोषित करके यहां वहां बेरोजगारी का ढोल पीटता रहेगा। एक मित्र ने कल एक बड़ी मजेदार बात मुझे बताई। उनका कहना था कि अपने अंडर में काम करने वाले पढ़े लिखे व्यक्ति को आप जितना मर्जी धमका लो, लेकिन अपने किसी अनपढ़ कामगार से आप ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी यह बात सुनकर, लेकिन मैंने गौर किया तो वह अपनी जगह बिल्कुल सही थे। पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं कि आपको उनके काम छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को नौकरी से निकालो तो अगले दिन आपके दरवाजे पर नौकरी चाहने वालों की लंबी लाइन लगी नजर आएगी। लेकिन जब आपके घर की एक टोंटी लीक होती है तो प्लम्बर आपको आसानी से नहीं मिलता। कई बार आप फोन करते हैं, तब मुश्किल से वह आता है और 5 मिनट के कम से कम 200 रुपए लेकर जाता है। आप उससे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसे अगली बार भी बुलाना है। मेरे परिचय में एक महिला है जो इतनी दबंग है कि लोग उनसे बहस में पड़ने का रिस्क भूल कर भी नहीं लेते। लेकिन बातों बातों में उन्होंने एक बार बताया कि आज तो सुबह सुबह काम वाली ने दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा, आपने उसे टाइट नहीं किया? वो बोली, उसे टाइट कर दिया तो काम कौन करेगा, उसकी तो भैया सुननी ही पड़ती है। और तब मुझे ध्यान आया कि महिलाएं काम वालियों के चाय पानी का इतना ख्याल क्यों रखती है। मेहमान भले ही कोई चाय के बगैर चला जाए, लेकिन काम वाली को चाय बनाकर जरूर दी जाती है। हाल ही में एक फिल्म आई है 12वीं फेल, जो कि चंबल की एक सच्ची घटना पर आधारित और उन लाजवाब फिल्मों में से एक है जो 5-10 सालों में मुश्किल से 1-2 बनती। लेकिन मेरा उद्देश्य उस फिल्म की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि बेरोजगारी होती नहीं है, बल्कि उसे पैदा किया जाता है। अब आप कहेंगे कि जानबूझकर भला कौन बेरोजगार होना चाहेगा, तो इसका जवाब यह फिल्म देखकर आसानी से मिल जाता है। फिल्म की शुरुआत में उसका हीरो भारत के उन लाखों करोड़ों युवाओं में से एक प्रतीत होता है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। वो युवा हैं और उनके पास रोजगार नहीं, वह करना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे होते। फिल्म का हीरो नकल करके 12वीं पास होकर चपरासी या क्लर्क बनना चाहता है, लेकिन बाय चांस उस वर्ष नकल नहीं हो पाती और वो 12वीं फेल रह जाने के कारण उसकी नौकरी पाने की आस समाप्त हो जाती। अब यह गौर करने वाली बात है
कि योग्यता नकली पैदा करते हैं और नौकरी असली चाहते हैं, और जब नहीं मिलती तो बेरोजगारी का ठीकरा फोड़ते हैं सरकार पर। लेकिन दूसरा पक्ष भी फिल्म में जल्दी ही प्रस्तुत कर दिया गया। यही युवा यानी फिल्म का नायक, जो नकल न होने के कारण फेल हो गया था, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के संपर्क में आकर ऐसा बदल जाता है कि उसके बाद उसने मेहनत करके अपने दम पर न सिर्फ ईमानदारी से इंटर की, बल्कि ग्रेजुएशन भी करके एक आईपीएस अधिकारी बना। जो चपरासी बनना चाहता था वह डीआईजी बन गया। यानी सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण जो एक चपरासी नहीं बन पा रहा था और बेरोजगारी की लिस्ट को बढ़ा रहा था, यही सही मार्गदर्शन के मिलते ही अब डीआईजी बन जाता है। मित्रों, ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती, इसलिए परिवार सहित इसे जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद इस फिल्म का प्रमोशन करना नहीं, बल्कि यह तथ्य आपके सामने रखना है कि जिस देश में जातियां ही व्यवसायों पर आधारित थी, वहां बेरोजगारी जैसे शब्द से भला क्यों किसी का वास्ता होना चाहिए। पुराने समय में सभी अपना अपना पुश्तैनी कार्य करते थे, कोई खाली नहीं होता था। उद्यम शब्द का कोई विलोम शब्द प्रयोग करने की कभी यहां कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। आज जो बेरोजगारी की समस्या दिखाई देती है, वह या तो महत्वाकांक्षाओं के चलते जबरदस्ती खड़ी की गई है, या फिर उसके पीछे का असल कारण अज्ञानता है। कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश भारत का किसान भी आज अपने बच्चे से खेत में काम नहीं कराना चाहता, नौकरी कराना चाहता। सभी पुश्तैनी काम धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं। बढ़ई का बच्चा अब लकड़ी का कारीगर बनने को छोटा काम समझता है, तो कुम्हार का बेटा मिट्टी के बर्तन बनाने को तैयार नहीं दिखाई देता। सब चाहते हैं कि कैसे ना कैसे आरक्षण का दायरा बढ़ जाए और जैसे तैसे हम सरकारी नौकरी में सेट हो जाएं। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ओबीसी का युवा 6 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकता है, जबकि जनरल के बच्चे को यह मौका सिर्फ 4 बार ही मिलता है। खैर, कुल मिलाकर सारांश यही है कि सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार यानी उद्यम की कोई कमी नहीं है, और उनके जरिए भी ईमानदारी और सम्मान के साथ पैसे कमाए जा सकते हैं। अतः राजनीतिज्ञों के बहकावे में ना आकर बेरोजगारी का राग अलापना छोड़कर या तो इतना परिश्रम किया जाए जितना वास्तव में उस नौकरी के लिए चाहिए जिसे पाने का आप ख्वाब देख रहे हैं, और इतना नहीं हो पा रहा है तो अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाया जाए। और अगर वह भी नहीं है तो किसी भी काम को छोटा समझने की धारणा को भुलाकर अपने लिए संभव किसी भी काम को पकड़ने में हिचक नहीं होनी चाहिए। आज तकनीक का वह समय चल रहा है जहां एमबीए चाय वाले जैसे ब्रांड बन रहे हैं। पकोड़े बेचने का मजाक न बनाकर अगर इसे भी आप गंभीरता से ले लें तो शायद पकोड़ा भी आपका ब्रांड बन सकता है। यानी आज काम की कमी नहीं है, बल्कि काम करने वालों की कमी है। जबकि हल्ला ऐसे काटा जाता है कि काम करने वाले खाली घूम रहे हैं और काम नहीं है। दरअसल खाली जो घूम रहे हैं वह काम करने वाले नहीं, बल्कि काम न करने वाले हैं। करने वाले तो बहरहाल कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। आज इतना ही। नमस्कार।